एपिसोड की शुरुआत में रेफरी बताता है कि टीम गॉन के पास अभी बॉल होगा और खेल वहीं से शुरू होगा। उसके बाद हम गॉन को देखते हैं जो बोलते हैं कि मैं बैक यूज करके अभी आता हूं, लेकिन ब्रिस्की उसको रोकती है और थोड़ी देर बाद बोलती है, लेकिन वो किसी की सुनता नहीं है। और उसके बाद ब्रिस्की बोलती है कि कम से कम तब तक बैक का यूज मत करना जब तक कोर्ट के अंदर 2 से कम बंदे या फिर 2 बंदे ना हो जाते। उसके बाद गॉन की मरम पट्टी हो रही थी और किलोआ और गुरेनो दोनों कैच कैच खेल रहे थे और किलोआ पूछता है रेफरी से क्या ये इलीगल तो नहीं है, और वो बोलता है कि नहीं ये इलीगल नहीं है, तुम जब तक चाहो तब तक ऐसा खेल सकते हो। उसके बाद हम देखते हैं गॉन की मरम पट्टी हो चुकी होती है और यहाँ पे गुरेनो आउटसाइड ऑफ द कोर्ट से बोल रहा होता है कि दुश्मनी की है तो निभाना तो पड़ेगा रेजर, और पेबैक के लिए रेडी रहने के लिए बोलता है और बॉल को बड़ी तेजी से मार देता है अपने ही जो गोरिल्ला होता है ना उसकी तरफ। और तब हम देखते हैं कि अचानक से वो गोरिल्ला टेलीपोर्ट मार के अलग जगह पे चला जाता है और उसकी जगह पे आ जाता है रेजर, और रेजर को ये बॉल आके पप्पी देता है। इसके बाद किलो अपने दिमाग के अंदर सोचता है रेजर अभी आउट हो ही जाएगा और वो रिटर्न का यूज करके फिर से वापस आ भी सकता है, लेकिन कम से कम बैक का तो यूज होगा उसका। और तब ये देखता है कि बॉल बहुत ज्यादा दूर होता है, उसको पकड़ना नामुमकिन होता है, लेकिन नंबर 3 वाला प्लेयर नंबर 2 को पकड़ता है और जोरों से उसकी तरफ फेंक देता है। और उसके बाद नंबर 2 उस बॉल को पकड़ के नंबर 13 को वो बॉल पास कर देता है और नंबर 13 सीधा गुरेनो के फेस के ऊपर ये बॉल मार देता है और गुरेनो बिल्कुल भी तैयार नहीं होता, उसके फेस पे ये बहुत ज्यादा तेजी से लगता है और गुरेनो वहीं पे नॉकडाउन हो जाता है। उसके बाद रेजर बोलता है कि तुम्हारी एबिलिटी बहुत अच्छी है लेकिन तुम्हें उसको अच्छी तरह से यूज करना नहीं आता। और तब ब्रिस्की बोलती है कि ये सब क्या था, और तब ये बोलता है कि अपने एनिमी को बॉल पास करना इलीगल नहीं है और तुम अपने एनिमी को फेस पे भी मार सकते हो। इसका मतलब ये है कि उसने जो मेरे फेस के ऊपर मारा वो लीगल था और अगर वो बॉल टच होता तो फिर मैं आउट भी हो जाता। उसके बाद रेजर देखता है जो गुरेनो का नैन बिस्ट होता है वो गायब हो जाता है, यानी कि नैन बिस्ट को कंट्रोल खुद गुरेनो करता है, वो ऑटोमेटिक बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होते। और अगर ये फिर से उठ पाया तो शायद इसका जो नैन बिस्ट है वो फिर से देखने को मिल सकता है, लेकिन लगता नहीं है कि वो उठ पाएगा। इसके बाद रेफरी बोलता है कि अगर तुम्हारा गुरेनो जल्दी नहीं उठता और तुम्हारे इनसाइड के प्लेयर्स अगर 0 हो जाते हैं तो फिर तुम मैच हार जाओगे। उसके बाद बैरी बोलता है ये तो इम्पॉसिबल है, गुरेनो उठ ही नहीं पाएगा, अगर उठ भी गया तो उसके बाद भी वो अपना नैन बिस्ट को यूज नहीं कर पाएगा। और वो बताता है कि कोर्ट के अंदर 3v3 का अभी बैटल चल रहा है, लेकिन उनके जो प्लेयर्स हैं आउटसाइड प्लेयर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, हमारे आधे से ज्यादा प्लेयर तो इंजर्ड हैं और एक ऐसा बच्चा है जो अभी इंजर्ड है और बाहर की तरफ खड़ा है। रेजर ने अभी तक बैक का इस्तेमाल भी नहीं किया और रेजर के पास बॉल है, यानी कि हमारी तो अभी लगने वाली है। उसके बाद हम देखते हैं रेजर अपनी पूरी ताकत से सीधा किलोआ के ऊपर अटैक कर देता है। किलोआ इसको देखता है और डॉज करने की कोशिश करता है और ये राइट की तरफ डॉज करता है, लेकिन हम देखते हैं जब ये राइट की तरफ डॉज कर रहा होता है तब वो बॉल लेफ्ट की तरफ सीधा टारगेट बनाता है हिसोका और ब्रिस्की को। ब्रिस्की और हिसोका इसको डॉज तो कर देते हैं, लेकिन उसके बाद ये सीधा चला जाता है नंबर 5 के हाथों में और नंबर 5 इसको सीधा हिसोका के मुंह के ऊपर मार देता है। और एंड टाइम पे हिसोका अपना जो बंजी गम होता है उसका यूज करता है, लेकिन उसके बावजूद भी हिसोका को काफी ज्यादा चोट आ चुकी होती है। उसके बाद किलोआ सोचने लगता है कि उसने मुझे टारगेट बनाया, लेकिन उसका एक्चुअल टारगेट हिसोका और ब्रिस्की थी, वो दोनों के एक साथ आउट करना चाहता था। या फिर ऐसा हो सकता है कि उसने सोचा हो कि मैं लेफ्ट की तरफ मूव करूंगा और अगर मैं ऐसा करता तो फिर शायद मैं अब तक मारा जा चुका होता। उसके बाद रेफरी ब्रिस्की को आउट बोलता है और हम देखते हैं कि एक्चुअली में ब्रिस्की के कपड़े को छू के वो बॉल चला गया होता है और जाके सीधा 5 नंबर के हाथ में रह गया होता है, इसलिए ब्रिस्की आउट हो जाती है और ये बोलती है कि कपड़ों को छूना भी काफी होता है, और रेफरी बोलता है कि हाँ। इसके बाद गॉन बैक का यूज करके अंदर आता है क्योंकि कोर्ट के अंदर सिर्फ अभी 2 बंदे होते हैं और टिस्गेरे का टीममेट बोलते हैं क्या हम इसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं, और इनका दूसरा मेट बोलता है कि हाँ कर सकते हैं क्योंकि ये इकलौता है जिसने रेजर को थ्रो को पकड़ने की कोशिश की थी। इसके बाद ब्रिस्की गॉन के पास जाती है और बोलती है कि अपनी लिमिट क्रॉस मत करना, और ये बोलता है कि हाँ। उसके बाद ब्रिस्की फिर से बोलती है कि 1+1 कितना होता है, और ये बोलता है कि हाँ, यानी कि गॉन की हालत अभी इतनी भी अच्छी नहीं है। और ब्रिस्की बोलती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, अगर वो तुम्हें मार भी दे उसके बाद भी तुम उसको हरा देना। उसके बाद हिसोका बोलता है मैंने कुछ फाइंड आउट किया है, और वो बताता है कि जब आउटसाइड ऑफ द कोर्ट से बॉल आता है तो उसके अंदर उतना ज्यादा पावर नहीं होता, बिना को के इस्तेमाल के मेरे सिर्फ 2 उंगलियों पे चोट लगी है, यानी कि अगर हम रेजर को अवॉइड करते हैं तो फिर हमें चोट नहीं लगेगी, हम शायद इसको जीत पाएंगे। लेकिन गॉन तब बोलता है कि इस तरह की जीत का क्या फायदा। इसके बाद किलो बोलता है कि तुम बेवकूफ मत बनो, अगर हम जीत नहीं पाए तो इस सब का कोई फायदा होगा नहीं, स्टूपिड मत बनो तुम। इसके बाद गॉन बोलता है क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा, अगर तुम लेफ्ट की तरफ झुकते तो तुम अब तक मर चुके होते, मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है और सिर्फ एक विक्ट्री से मेरा मन नहीं भरने वाला, मैं उसको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और ये सब सुनने के बाद हिसोका बोलता है मतलब तुम्हारे पास
कोई प्लान है। इसके बाद गॉन किलुआ को मिडिल में खड़ा करके बॉल को पकड़ने के लिए बोलता है और उसके बाद ये अपना स्पेशल टेक्निक यूज करने वाला होता है और किलुआ को समझ में आ जाता है कि गॉन आखिरकार क्या करना चाहता है और इसके बाद ये अपनी टेक्निक को और भी ज्यादा इंटेंसिफाइड करता है, जिसको देख के सबके सब हैरान हो जाते हैं, यहाँ तक कि रेजर तक हैरान हो जाता है। इसके बाद गॉन एक बहुत ही ज्यादा जोर से मुक्का मारता है उस बॉल के ऊपर और वो बॉल एकदम फायर बॉल जैसा बन जाता है और सीधा टारगेट कर रहा होता है रेजर को, लेकिन अचानक से नंबर 13 आ जाता है, इसको पकड़ लेता है और इसको रोकने की कोशिश करता है लेकिन रोक नहीं पाता। ये बाहर जाके गिर जाता है और बॉल को रोक नहीं पाता, इसलिए ये आउट हो जाता है। ये सब देखने के बाद टिस्गैरा की टीम बहुत ज्यादा खुश होती है, लेकिन गॉन बिल्कुल भी खुश नहीं होता क्योंकि उसको पता है कि इतना काफी नहीं है रियल रेजर को हराने के लिए। इसके बाद किलुआ के हाथों में बॉल आती है और शायद उसको दर्द महसूस हो रहा होता है और इसके बाद किलुआ बोलता है चलो ये फिर से करते हैं, इस बार रेजर बचने नहीं वाला। और तब गॉन थोड़ा सा हैरान होता है इसको देख के और थोड़ा सा मुस्कुराने लगता है, शायद किलुआ का दर्द इसको समझ में आ चुका होता है। इसके बाद गॉन अपने ऑरा को धीरे धीरे निकालना शुरू करता है और इसको और भी ज्यादा इंटेंसिफाइड कर देता है और ब्रिस्की बोलती है रेजर से कि तुमने गलत स्पोर्ट चूज कर लिया, इसके अंदर कोई भी टाइम लिमिट नहीं है, तो उसको अपनी पावर को बिल्डअप करने का बहुत ज्यादा मौका मिल जाता है और मुझे लगता है कि तुम्हें शायद इस बॉल को डॉज कर लेना चाहिए। और रेजर बोलता है कि अच्छा मजाक है। उसके बाद गॉन सारे ऑरा को अपने एक हाथ के अंदर भर देता है और जब वो ऐसा करता है तो चारों तरफ से हवा तेज होने लगती है, दीवारें थोड़ी बहुत हिलने लगती है और ये अपना मूव यूज करने वाला होता है, जिसको देख के हिस्सोका बहुत ज्यादा खुश होता है, ब्रिस्की थोड़ी सी हैरान और किलुआ बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। इसके बाद गॉन एक इंटेंसिफाइड मुक्का उस बॉल के ऊपर मारता है और वो बॉल बहुत ही ज्यादा तेजी से जाता है, पिछली बार से भी ज्यादा तेजी से। किलुआ को दर्द महसूस हो रहा था लेकिन उसके बावजूद उसको लगता है कि इस बार तो रेजर नहीं बचेगा, लेकिन रेजर भी एकदम तैयार होता है। वो अपने पैरों और हाथों में नैन का यूज करता है और उस बॉल को रोकने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है, कुछ देर तक तो मतलब मोमेंटम को बनाए रखता है अपना, लेकिन उसके बाद उसके लिए भी बहुत ज्यादा हार्ड हो रहा था, इसलिए ये उसको डिफ्लेक्ट करके ऊपर की तरफ फेंक देता है और एक ब्लास्ट वहां पे क्रिएट होता है, जिसकी वजह से ये दूर थोड़ा सा गिरने वाला होता है और हम देखते हैं जो बॉल होता है वो ऊपर की तरफ हवा में तैर रहा होता है और ब्रिस्की बोलती है कि इसने इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो मूव है उसको इतनी आसानी से रोक लिया, इसका मतलब ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। इसके बाद हम गॉन को देखते हैं जो अभी भी खुश होता है और रेजर बोलता है कि तुम सिर्फ डॉज या फिर कैच करने से भी कुछ ज्यादा कर सकते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता है मेरा ये टिप तुम्हारे ऊपर कुछ काम करने वाला है। उसके बाद टिस्गैरा के जो टीममेट्स होते हैं बोलते हैं ये तो उतना ही स्ट्रॉन्ग बॉल था जितना रेजर का हुआ करता था, लेकिन रेजर ने इसको बहुत ही आसानी से रोक लिया और साथ में इसने मोमेंटम को किल कर दिया, जिसकी वजह से ये बॉल अभी भी सर के ऊपर होता है रेजर के। लेकिन तभी चतुर चालाक चंचल हिसोका अपना बंजी गम यूज करके बॉल को अपने हाथों में ले लेता है और बोलता है कि तुम्हारे लिए बहुत बुरा हुआ, तुम्हें शायद बॉल को कैच कर लेना चाहिए था। और उसके बाद जो रेफरी होता है इसको आउट करार करता है और रेजर भी उसी वक्त बैक का यूज करके फिर से अंदर आ जाता है। इसके बाद टिस्गैरा की टीम बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और बोलती है कि दोनों टीम ने बैक का यूज कर लिया, हमारे पास 3 प्लेयर है, उनके पास 2 प्लेयर है, मतलब हमारा पल्ला भारी है। लेकिन टिस्गैरा बताते कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हिसोका का जो हाथ है वो बहुत ज्यादा इंजर्ड है, ना ही वो थ्रो कर पाएगा और ना ही बॉल को अपने राइट हैंड से पकड़ पाएगा। गॉन बहुत अच्छा करा लेकिन उसका जो ऑरा है वो बहुत ही ज्यादा इंटेंसिफाइड हो जाता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा थक भी जाएगा बहुत जल्दी और इसी लेवल का शायद एक और वार वो ना कर पाया। और तब बैरी बोलता है कि मतलब हमारे पास सिर्फ किलुआ है जिसको इंजरी नहीं हुई है, लेकिन टिस्गैरा बोलता है कि तुम उल्टा बोल रहे हो, किलुआ को सबसे ज्यादा इंजरी हुई है। इसके बाद हमें किलुआ को दिखाया जाता है जो गॉन से सवाल करता है वो ठीक तो है और कौन बोलता है कि मैं ठीक हूं लेकिन हमें एक और बार ऐसा करना होगा और इस बार मैं सब कुछ दाव पे लगा दूंगा। और उसके बाद किलुआ बोलता है कि ठीक है, सब कुछ दाव पे लगा देना और इसको खत्म कर देना। लेकिन किलुआ दिल के अंदर सोच रहा था कि एक और थ्रो मैं कर लूंगा। इसके बाद टिस्गैरा बोलता है कि जब गॉन लॉन्च करता है बॉल को तब किलुआ बिल्कुल भी नैन का यूज नहीं करता, जिसको सुनने के बाद बैरी थोड़ा सा घबरा जाता है और बोलता है कि ऐसा क्यों कर रहा है वो, मतलब जब वो लॉन्च करता है तो वो एक कैनन की तरह होता है और किलुआ का हाथ एक बैरल की तरह काम कर रहा होता है, अगर वो यूज नहीं करेगा तो शायद उसका हाथ कंप्लीटली डिस्ट्रॉय ही हो जाए। इसके बाद टिस्गैरा बोलता है कि अगर किलुआ नैन का यूज करता है तो फिर गॉन का जो पंच है उसका पावर कम जाएगा, बॉल की स्पीड घट जाएगी, इसलिए वो नैन का यूज नहीं करता, जिसकी वजह से उसके हाथों की हालत बहुत ज्यादा खराब है। मैं एक बेवकूफ हूं, अगर मैं वहां पे होता तो फिर मैं ये बहुत ही आसानी से कर लेता। जब गॉन पंच मारता तब मैं एक ऑरा जनरेट करता जिससे मेरा हाथ प्रोटेक्ट हो जाता और गॉन की बॉल की जो स्पीड है वो भी कम नहीं होती, मुझे वहां पे होना चाहिए था। इसके बाद टिस्गैरा रेफरी से सवाल करता है कि जो अंदर का प्लेयर है वो बाहर जा सकता
सकता है क्या, और रेफरी बोलता है कि हाँ जा सकता है, लेकिन उसके बाद वो अंदर फिर से नहीं आ सकता। इसके बाद टिस्गेरा पूरा टीम को बाहर बुलाता है और गोन को बोलता है कि तुम बाहर जाके खड़े हो जाओ और मैं तुम्हारे लिए बॉल को पकड़ लूंगा, क्योंकि किलुआ का जो हाथ है वो बहुत ज्यादा इंजर्ड है। भले वो बता नहीं रहा, लेकिन वो इस कंडीशन में है नहीं कि वो बॉल को एक और बार पकड़ सके। मैं जल्दी से अपना जो नैन का यूज कर सकता हूं जब तुम बॉल को टच करोगे और मुझे कुछ नहीं होगा, और तुम आसानी से रेजर को बाहर रह के भी उसको हरा सकते हो और हम जीत सकते हैं। लेकिन गोन बोलता है कि सॉरी हम ऐसा नहीं कर सकते, और टिस्गेरा चिल्ला के बोलता है कि क्यों नहीं कर सकते, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम चाहो तो ये प्लान वर्क कर सकता है लेकिन तुम नहीं चाहते। और इतना बोलने के बाद वो घुटने टेक देता है क्योंकि उसको भी बहुत ज्यादा इंजरी लगी होती है। और किलुआ बोलता है कि तुम ज्यादा फोकस मत करो इसके ऊपर, तुम चिंता मत करो, हम संभाल लेंगे। और तुम्हें लगता ही होगा कि मेरा हाथ बहुत ज्यादा इंजर्ड है, लेकिन उतना ज्यादा नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। और उसके बाद टिस्गेरा बोलता है कि अपना हाथ दिखाओ, लेकिन ये दिखाता नहीं है। तब ब्रिस्की जबरदस्ती इसका हाथ इसके पॉकेट से निकालती है और हम देखते हैं इसका हाथ एक्चुअली में अभी हाथ नहीं रहा होता, वो तो बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो चुका होता है। इसके बाद किलुआ बोलता है कि गॉन मेरे ऊपर भरोसा रखो, मैं एक और बार कर सकता हूँ। और टिस्गेरा बोलता है कि ये नामुमकिन है, ये नहीं कर पाएगा, तुम प्लीज इसको समझाओ कि मुझे करने दे। इसके बाद गॉन बोलता है कि मुझे पहले से ही पता था कि किलुआ के हाथ बहुत ज्यादा इंजर्ड है, लेकिन मुझे माफ कर देना टिस्गेरा, मैं तुम्हारी बातें नहीं मान सकता, किलुआ के बिना मैं ये नहीं कर सकता। अगर बिस्की या फिर हिसोका उस बॉल को भी पकड़ेंगे तो भी मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं अपना फुल पोटेंशियल यूज नहीं कर पाऊंगा। लेकिन अगर किलुआ उस बॉल को पकड़ता है तो मैं अपना फुल पोटेंशियल यूज कर पाऊंगा, क्योंकि किलुआ ये कर सकता है, मुझे उसके ऊपर भरोसा है। इसके बाद किलुआ टिस्गेरा को थोड़ा सा आराम लेने के लिए बोलता है और टिस्गेरा बोलता है कि ठीक है, तुम दोनों के ऊपर अब सब कुछ निर्भर करता है। इसके बाद बिस्की हिसोका को बॉल मांगती है क्योंकि और कोई मार नहीं सकता बॉल, और ये थ्रोइंग में अच्छी नहीं है, इतना बोलती है। और उसके बाद एक बेहतरीन थ्रो करती है जो सीधा रेजर को लगने वाला होता है, लेकिन अचानक से वो मुड़ जाता है और मुड़ने के बाद नंबर 2 को जाके लगता है। और इसने इस तरह से बॉल को मारा होता है कि बॉल फिर से रिटर्न इनके पास आना चाहिए था, लेकिन एंड वक्त पे जो नंबर 2 होता है वो अपना पैर का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से वो बॉल उनकी तरफ रह जाता है, यानी कि रेजर के पास अभी बॉल है, लेकिन नंबर 2 जो है वो आउट हो चुका होता है। और अभी कोर्ट के अंदर गॉन, हिसोका, किलुआ होते हैं, जिनके सामने रेजर अकेला होता है और बॉल रेजर के पास होती है। और तब किलुआ बोलता है गॉन से कि देखो, हमें किसी भी तरह से बॉल को वापस लेना होगा ताकि हम एक और बार कर सकें और रेजर को आउट कर सकें। इसके बाद गॉन, किलुआ और हिसोका का एक प्लान बताता है, जिसको सुनने के बाद किलुआ सीधा बोल देता है कि मुझे नहीं लगता कि ये वाला प्लान काम करेगा। लेकिन हिसोका जो होता है वो बोलता है कि ये प्लान इंटरेस्टिंग लग रहा है, मैं एक बार ट्राई करना जरूर चाहूंगा। और गॉन बोलता है कि हमें एक बार ट्राई करना तो चाहिए किलुआ, और किलुआ भी मान जाता है। और आखिरी में बोलता है कि तुम्हारे पास जो आइडिया होते हैं ना वो हमेशा ऊट पटांग क्यों होते हैं। इसके बाद हिसोका थोड़ा सा हंसता है क्योंकि शायद उसको गॉन का प्लान में कुछ तो अलग लगा होगा। और जो रेफरी होता है वो मैच को रिज्यूम करता है और अपना रेजर अभी रेडी हो रहा होता है, और इसी के साथ ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आपको कुछ भी अच्छा लगा, फिर मजा आया ना, तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके बताना ये गेम खत्म होने के बाद हिसोका इन दोनों के साथ क्या करेगा, धोखा देगा, फाइट करेगा, या फिर कुछ भी ना करके चला जाएगा। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना, और अगर चैनल में नए हो तो फिर सब्सक्राइब कर देना, और उसके बाद जो बेल का आइकन होगा उसको ऑल पे सेट कर देना, क्योंकि सबकी घंटी बज रही है, अपनी भी बज जानी चाहिए। तो घंटी को एकदम जोरों से बजा दो, टन करके आवाज आ जानी चाहिए।